अनुमान का मूल प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि पूर्व प्रत्यक्ष द्वारा अनुमान होता है। यदि प्रत्यक्ष विकार दोष संयुक्त हो तो अनुमान भी मिथ्या हो जाता है। इंद्रिय एवं अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न भ्रांति दोष से रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। भ्रांति दोष के निम्न कारण होते हैं। 1. विषय दोष। पदार्थ इतनी दूर हो जिससे यथार्थ ज्ञान में भ्रम उत्पन्न हो। पदार्थ ऐसी अवस्था में रखा हो जिससे यथार्थ ज्ञान में भ्रांति उत्पन्न हो। दृष्टा और दृश्य के मध्य में शीशा आदि कोई ऐसी वस्तु आ जाए जिससे दृश्य अपने वास्तविक रूप में दिखलाई न दे सके। 2. इंद्रिय दोष। जैसे कामल रोग वाले को सब वस्तुएं पीली दिखती हैं। 3. मनोदोष। मन के असावधान तथा अस्थिर होने से पदार्थ का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता है। शब्द प्रमाण। अलौकिक विषय में वेद ही प्रमाण हो सकते हैं, इसलिए इस प्रमाण का नाम आगम प्रमाण है। वेद के आश्रित जो ऋषि, मुनि और आचार्यों के वचन हैं, वे भी इसी प्रमाण के अंतर्गत हैं। लौकिक विषय में भी आप्त पुरुष ही प्रमाण हो सकते हैं। आप्त पुरुष तत्ववेता होते हैं, जिनके जानने और कहने में कोई दोष नहीं होता, अर्थात जिनका ज्ञान भ्रांति दोष से युक्त न हो तथा जिनमें विप्रलिप्सा न हो। कई आचार्यों ने उपमान, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, एतिह्य और संकेत को अलग प्रमाण माना है, जिसे मीमांसा ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति ये 6 प्रमाण माने हैं। न्याय ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान ये 4 प्रमाण माने हैं, किंतु दर्शनकारों में प्रमाण के संबंध में यह कोई विशेष मतभेद नहीं है। केवल स्थूल बुद्धि वालों को वर्णन शैली की बाह्य प्रणाली को देखकर अविवेक के कारण परस्पर विरोध होने का भ्रम होता है, क्योंकि यह सब तीनों प्रमाणों के अंदर ही आ जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य से साध्य के साधने को उपमान कहते हैं, वह अनुमान के अंदर आ जाता है। जो बात अर्थ से निकले उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे राम के घर पर यदि उसे पुकारे और उत्तर मिले कि वह घर नहीं है, तो यहाँ अर्थात बाहर है, यह अपने आप ज्ञात हो जाता है। यह भी अनुमान के अंदर आ जाता है। एक बात से दूसरी बात का जहाँ सिद्ध होना संभव हो, उसे संभव कहते हैं। जैसे राम करोड़पति है, इससे लखपति होना सिद्ध है, यह भी अनुमान के अंतर्गत है। मकान में पुस्तक नहीं है, यह ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है, पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि जिस वस्तु का ज्ञान जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, उसका अभाव भी उसी से प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत एतिह्य जो परंपरा से कहते चले आते हो, इनमें कहने वाले का निश्चय न होने से यह ज्ञान संशय वाला होता है। इसलिए यह प्रमाण नहीं, और यदि कहने वाले का आप्त पुरुष होना निश्चय हो जाए तो शब्द प्रमाण के अंदर आ जाता है। नियत इशारों से अपने अभिप्रायों को एक दूसरे पर प्रकट करने को संकेत कहते हैं। यह भी अनुमान के अंदर आ जाता है, क्योंकि संकेत नियत किया हुआ चिन्ह है। इस प्रकार 3 ही प्रमाण सिद्ध होते हैं, जो सांख्य तथा योगाचार्यों ने माने हैं। अन्य सब इन्हीं के अंतर्गत हो जाते हैं। संगति विप्रय वृत्ति का वर्णन करते हैं। शब्दार्थ विप्रय बराबर विप्रय, मिथ्या ज्ञानम बराबर मिथ्या ज्ञान है। अत्यद्रूप प्रतिष्ठम बराबर जो उसके रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, अर्थात जो उस पदार्थ के वास्तविक रूप को प्रकाशित नहीं करता है। अन्व्यार्थ
विप्रय मिथ्या ज्ञान है जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। व्याख्या: सूत्र में विप्रय लक्ष्य है, मिथ्या ज्ञान लक्षण है और अतद्रूप प्रतिष्ठितम हेतु है। अतद्रूप प्रतिष्ठम विकल्प में भी हेतु है, इसलिए विकल्प वृत्ति में अतिव्याप्ति दोष के निवारणार्थ अर्थात विकल्प से विप्रय में भिन्नता दिखलाने के लिए विप्रय वृत्ति के लक्षण में मिथ्या ज्ञानम पद दिया गया है। विषय के समान आकार से परिणत चित्त वृत्ति को प्रमाण और विषय से विलक्षण आकार से परिणत चित्त वृत्ति को विप्रय समझना चाहिए। मिथ्या ज्ञान अर्थात जैसा अर्थ न हो वैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विप्रय कहलाता है। जैसे सीप में चांदी का ज्ञान, रज्जु में सर्प का अथवा एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान, क्योंकि वह उसके रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात उसके असली रूप को प्रकाशित नहीं करता। जो ज्ञान वस्तु के यथार्थ रूप से कभी भी न हटकर वस्तु के यथार्थ रूप को ही प्रकाशित करता है, वह तद्रूप प्रतिष्ठित वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमाण कहलाता है। जहाँ वस्तु अन्य हो और चित्त वृत्ति अन्य प्रकार की हो, वहाँ चित्त की वृत्ति उस वस्तु के यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती है। इसलिए वह अतद्रूप प्रतिष्ठित होने के कारण विप्रय ज्ञान कहलाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार पिघली धातु किसी सांचे में ढाल देने से वैसे ही आकार की हो जाती है और वैसे ही आकार को धारण कर लेती है, ऐसे ही चित्त भी बाह्य वस्तुओं से संबद्ध हुआ संयुक्त वस्तु के समान आकार से परिणत हो तदाकार हो जाता है। यह चित्त का विषयाकार परिणाम ही प्रमाण ज्ञान या प्रमाण वृत्ति कहलाता है। यदि ढाली हुई धातु की वस्तु किसी दोष के कारण सांचे के आकार से विलक्षण अथवा विपरीत हो जाए, तो वह वस्तु का आकार दोष विशिष्ट होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित हुआ दूषित कहलाता है। इसी प्रकार यदि वस्तु के आकार से चित्त की वृत्ति किसी दोष के कारण विलक्षण अथवा विपरीत अथवा भिन्न प्रकार की हो जाए, तो वह वृत्ति का आकार भी वस्तु के समानाकार न होने से स्वरूप में प्रतिष्ठित न होने के कारण दूषित, मिथ्या या भ्रांत ज्ञान कहा जाता है। जैसा कि सीप में चांदी का ज्ञान, रस्सी में सर्प का ज्ञान अथवा एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान किसी वस्तु से विलक्षण अथवा विपरीत चित्त के आकार को ही विप्रय ज्ञान कहते हैं। अर्थात विषय के समानाकार से परिणत चित्त वृत्ति को प्रमाण और विषय से विलक्षण, विपरीत अथवा भिन्न आकार से परिणत चित्त वृत्ति को विप्रय कहते हैं। अथवा जो ज्ञान निज रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, वह अतद्रूप प्रतिष्ठित कहा जाता है। अर्थात सीप में जो सीप का ज्ञान, रज्जु में जो रज्जु का ज्ञान और चंद्र में जो एक चंद्र ज्ञान है, वह निज रूप में प्रतिष्ठित होने से प्रमाण ज्ञान है। और जो सीप में चांदी का ज्ञान, रज्जु में सर्प का ज्ञान या एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान है, वह उत्तर काल में होने वाले यथार्थ ज्ञान से बाधित होने के कारण निज रूप में अप्रतिष्ठित है, क्योंकि उत्तरकालिक ज्ञान स्वरूप से प्रच्युत कर उसकी प्रतिष्ठा को भंग करने वाला है। इसलिए रज्जु विषयक रज्जु ज्ञान किसी ज्ञान से बाधित न होने से स्वरूप प्रतिष्ठित होने के कारण प्रमाण है, और रज्जु विषयक सर्प ज्ञान उत्तरकालिक यथार्थ ज्ञान से बाधित होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित होने के कारण विप्रय ज्ञान है। जिस प्रकार विप्रय ज्ञान रूपा प्रतिष्ठित है, वैसे ही संशय भी उत्तरकालिक ज्ञान से बाधित होने से रूपा प्रतिष्ठित है। इसलिए संशय भी विप्रय के अंतर्गत है। यह विप्रय संज्ञक चित्त की वृत्ति ही अविद्या कही जाती है।
इसलिए अविद्या संज्ञक विप्रय ज्ञान अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भेद से 5 प्रकार का है, जिनका पंच कलेश के नाम से वर्णन किया जाएगा। भेद केवल इतना है कि यह विप्रय चित्त की एक वृत्ति रूप है और कलेश वृत्तियों के संस्कार रूप होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेशों के ही सांख्य परिभाषा में क्रम से तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र नामांतर है। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन साधन पाद के 3 सूत्र की टिप्पणी में किया जाएगा। विशेष वक्तव्य सूत्र 8। विप्रय वृत्ति किस प्रकार अक्लिष्ट रूप हो सकती है, इस शंका को बहुधा जिज्ञासुओं से सुना गया है। इसलिए उसके कुछ उदाहरणों को यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत होता है। यह सारा त्रिगुणात्मक जगत अविद्या है, माया है, स्वप्न है, शून्य है, विज्ञान है इत्यादि कल्पनाएं अविद्यावादी, मायावादी, स्वप्नवादी, शून्यवादी, विज्ञानवादी इत्यादि की भ्रम मूलक, अयथार्थ और विप्रय रूप हैं। क्योंकि त्रिगुणात्मक जड़ तत्व को अविद्या, माया अथवा शून्य मानने में उसी के अंतर्गत होने के कारण सारे वेद शास्त्र, साधन संपत्ति, पुरुषार्थ, योग अभ्यास और स्वयं ये सिद्धांत और युक्तियां भी अविद्या, माया, स्वप्न अथवा शून्य रूप होकर विप्रय सिद्ध होंगी और सारे सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार दूषित हो जाएंगे। इसलिए त्रिगुणात्मक जड़ तत्व को अविद्या, माया, स्वप्न अथवा शून्य मानना विप्रय वृत्ति है। वास्तव में इस त्रिगुणात्मक जड़ तत्व को आत्मा से भिन्न अनात्म तत्व मानना ही प्रमाण वृत्ति है। इस अनात्म तत्व में आत्मा का भान होना अर्थात उससे आत्माध्यास रूप विप्रय वृत्ति सारे बंधनों का कारण होने से अत्यंत क्लिष्ट रूप है। इस अनात्म तत्व से आत्माध्यास को हटाना ही मनुष्य का मुख्य प्रयोजन और परम पुरुषार्थ है। इसलिए उपर्युक्त अविद्यावादी, मायावादी और शून्यवादियों की विप्रय वृत्ति बाह्यवाद विवाद को छोड़कर अंतर्मुख होते समय जड़ तत्व से आत्माध्यास हटाने में साधन रूप से जब सहायक हो तो अक्लिष्ट रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार विज्ञान अर्थात चित्त आत्मा को बाह्य जगत दिखलाने के लिए त्रिगुणात्मक करण अर्थात साधन रूप ही है। इसलिए इससे अतिरिक्त बाह्य जगत को न मानना भी विप्रय है। किंतु अंतर्मुख होते समय जब साधन रूप से जड़ तत्व से आत्माध्यास हटाने में सहायक हो तब यह विप्रय वृत्ति भी अक्लिष्ट रूप धारण कर लेती है। संगति विकल्प वृत्ति का लक्षण बतलाते हैं।